पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना ये तीन चीजें, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पितृपक्षा 2025। नमस्कार दोस्तों, हमारे धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष 2025 के एक बेहद खास और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। पितृपक्ष वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? अगर आपने गलती से भी इन्हें खा लिया तो इसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। घर में अशांति, दरिद्रता और परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पितृपक्ष का महत्व, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और सबसे अहम वे तीन चीजें जिन्हें इस दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह 16 दिनों का समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। पुराणों में कहा गया है, पितृदेवो भव। जैसे देवताओं का पूजन जरूरी है, वैसे ही पितरों की पूजा और तर्पण भी उतना ही आवश्यक है। अगर कोई इंसान पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके फलस्वरूप परिवार में सुख शांति आती है, घर में धन और समृद्धि बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, वंश आगे बढ़ता है। लेकिन अगर पितृ नाराज हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए इस समय खास सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। दो, पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस दौरान तामसिक भोजन, नॉनवेज, शराब, प्याज, लहसुन से परहेज करें। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मण, गौ, कुत्ता, कौवा और जरूरतमंदों को भोजन अवश्य खिलाएं। गरीबों और भूखों को दान देना बेहद शुभ माना जाता है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। तीन, पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना ये तीन चीजें। एक, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, मछली, अंडा और लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन सख्त मना है। क्यों? क्योंकि यह समय शुद्धि और सात्विकता का होता है। जब पितर धरती पर आते हैं तो वे अपने वंशजों से श्राद्ध और सात्विक अन्न की अपेक्षा रखते हैं। अगर इस दौरान घर में मांस, मदिरा का सेवन होता है तो पितर नाराज हो सकते हैं। परिणाम, घर में अशांति आती है, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, परिवार में झगड़े और बीमारियां बढ़ सकती हैं। कहानी उदाहरण, गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक राजा ने पितृपक्ष के समय शिकार किया और मांस का सेवन किया। परिणाम स्वरूप उसके वंशजों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष झेलना पड़ा। दो, दूध और दही से बनी चीजें। दूसरी बड़ी गलती है दूध और दही से बनी चीजों का सेवन। पितृपक्ष में दूध, दही और उससे बनी मिठाइयां जैसे रसगुल्ला, पनीर, छाछ आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में दूध से बनी चीजें पितरों तक नहीं पहुंचती, बल्कि इससे घर के सदस्यों पर रोग और क्लेश का प्रभाव बढ़ जाता है। यह माना जाता है कि इस दौरान दूध दही खाने से पितृ दोष और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। परिणाम, बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है, परिवार में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, पितर नाराज होकर संतोष नहीं करते। धार्मिक मान्यता, मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध काल में दूध दही का उपयोग वर्जित है। यह समय है सात्विक अन्न जैसे जौ, तिल, चावल, मूंग और खिचड़ी खाने का। तीन, कटहल और बैंगन जैसी सब्जियां। तीसरी चीज जो पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है कटहल और बैंगन। क्यों? इन दोनों को अशुद्ध और तामसिक माना जाता है। कटहल को भारी और अपवित्र कहा गया है, जबकि बैंगन को अशुभ फल सब्जियों में गिना गया है। मान्यता है कि इन्हें खाने से पितरों को तर्पण का फल नहीं मिलता। परिणाम, घर में गरीबी का साया मंडराने लगता है, अचानक से खर्चे बढ़ने लगते हैं और कई बार संतान सुख में बाधाएं आती हैं। लोक कथा, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में बैंगन या कटहल खाता है उसके घर से लक्ष्मी मां रूठ जाती है। चार, पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए? अब सवाल उठता है, अगर ये सब नहीं खाना है तो क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों, पितृपक्ष में सात्विक भोजन ही उचित है। खिचड़ी, मूंग की दाल, कद्दू, लौकी, चावल, तिल, आटा, रोटी, शहद
ये सब भोजन पितरों को प्रिय है होता है और इन्हें खाने से भी पुण्य मिलता है। 5. पितृपक्ष में छोटे छोटे उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद दें, तो इन उपायों को जरूर करें। रोज सुबह स्नान कर पूर्वजों के नाम से जल अर्पण करें। श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं। पितरों के नाम से पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं। हर शनिवार को तिल और तेल का दान करें। गाय को हरा चारा और कुत्ते को रोटी खिलाएं। 6. पितरों के आशीर्वाद का महत्व। दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद अमृत के समान होता है। अगर पितर प्रसन्न हैं तो संतान की तरक्की होती है, घर में बरकत रहती है, हर संकट टल जाता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। लेकिन अगर पितर नाराज हो जाए तो धन की हानि, बीमारियों का प्रकोप, संतानहीनता और कई तरह के संकट परिवार पर घेर लेते हैं। 7. निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि पितृपक्ष में किन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा और तामसिक भोजन, दूध दही से बनी चीजें, कटहल और बैंगन जैसी सब्जियां। ध्यान रखिए, यह समय सात्विकता, पवित्रता और पूर्वजों को प्रसन्न करने का है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और अगर लापरवाही की तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में AUM पितृदेवाय नमः लिखकर पितरों को नमन करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय पितृदेव।